नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो 76 सेशन है यहां पर दिया है एक बहुत ही पॉजिटिव और इंस्पायरिंग स्पीच। इस स्पीच में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी। आचार्य चाणक्य की एक कोट है कि अगर एक काम सही टाइम पे आप नहीं करते तो अगर आप वो काम बाद में करते हो तो उस काम की इंपॉर्टेंस फिर रह नहीं जाती। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमणात् कालातिक्रमणात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। नाउ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जो बात कही है ये ऐसी बात है जो सबके दिमाग में है मगर कोई ओपनली बोलता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत कम होती दिख रही है। वेरियस फ्रंट्स में यूएन फेल होता हुआ दिख रहा है, चाहे अफगानिस्तान का इशू हो, कोविड का इशू हो, और अभी तो हमने रिसेंटली ये भी देखा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक भी आपको पता होगा यूएन के अंडर ही आता है, और आपको पता होगा कि हर साल वर्ल्ड बैंक निकालता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। रिसेंटली पता लगा कि चाइना अपने डेटा में इतना करप्शन करता था, चाइना समेत कुछ और कंट्रीज थे, ये अपना डेटा इतना छुपाते थे, इतना करप्शन करते थे कि वर्ल्ड बैंक ने ऑल टुगेदर अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है ये खत्म ही कर दी है। यहां पे आप देख पाओगे आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक टू स्टॉप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। फिर WHO की किस तरीके से रेपुटेशन हर्ट हुई है कोविड-19 पैंडेमिक में, इसके बारे में भी आप सबको पता है। तो पीएम मोदी यहां पर यह कह रहे हैं कि चाहे रिप्रेजेंटेशन की बात हो, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो, यूएन में ओवरऑल एक बड़ा बदलाव लाना होगा अगर इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये बना के रखनी है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। तो पीएम मोदी यहां पर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ऑल टुगेदर यूनाइटेड नेशंस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना होगा अगर इन द फ्यूचर इसकी इंपॉर्टेंस बना के रखनी है। क्योंकि आप इतिहास में जाकर देखो तो यूएन का जो प्रीडिसेसर था वो था लीग ऑफ नेशंस। ये क्यों फेल हो गया? इफेक्टिव नहीं रहा। आप अगर देखो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसको इसलिए बनाया गया ताकि इन द फ्यूचर वॉर ना हो। क्या ये इफेक्टिव रहा? इसका आंसर है नहीं। इसके होते हुए भी वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। अब यूएन के होते हुए भी हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक रैपिडली फैल रहा है, करप्शन ओपनली कंट्रीज कर रही है, रूल ऑफ लॉ ओपनली तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूएन की जो इंपॉर्टेंस है इस पर सवाल उठेंगे। और यूएन की देखो इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हम ये कर सकते हैं कि पहली बात तो यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर इंडिया जैसे जो मेजर कंट्रीज हैं इनको भी शामिल करें। अभी के लिए आप अगर देखो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एशिया जैसे मेगा कॉन्टिनेंट की बस एक रिप्रेजेंटेशन है, चाइना। रशिया आप कह सकते हैं आधा एशिया में आधा यूरोप में आता है, मगर फिर भी रशिया यूरोपियन ज़्यादा है कंपेयर टू एशिया। तो इंडिया को बिल्कुल बनना चाहिए एक परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये बात इंडिया ओपनली बोल चुका है कि यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट ये है भारत के लिए टॉप प्रायोरिटी। और भारत की जो ओवरऑल इंपॉर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर, इसको हाईलाइट करते हुए पीएम मोदी ने यहाँ पर यही मेंशन किया कि भारत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जो ये पार्ट है स्पीच का, ये तो डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है।
लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। हाँ, जो ये स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहाँ पर कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, इवन मैं कहूँगा नॉर्थ कोरिया, ये काफ़ी बार डेमोक्रेसी के सिस्टम पे लगातार अटैक करती हुई दिखी हैं। भारत यहाँ पे ओपनली आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में हमारे पीएम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान की पीएम की स्टेटमेंट से। आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले पाकिस्तान के पीएम ने ये कहा था कि जो चाइना का सिस्टम है ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, बहुत अच्छा विकल्प है वेस्टर्न डेमोक्रेसी का। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सोच में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। इंडिया ने ऑल टुगेदर यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि हम लोग एक प्रॉपर डेमोक्रेसी थे और हम लोग डेमोक्रेसी रहेंगे और डेमोक्रेसी रहकर ही हम इन द फ्यूचर आगे डेवलपमेंट करेंगे। और भारत का जो ये डिसीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया करता है ये मैटर बहुत ज़्यादा करेगा। क्योंकि भारत में आपको पता होगा दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन है, दुनिया का हर छठा आदमी एक इंडियन है। और इंडिया अगर एक डेमोक्रेसी होते हुए आगे ग्रो करेगा तो पूरी दुनिया के लिए ये होगा एक शाइनिंग एग्जाम्पल। और पीएम मोदी ने इसलिए यहाँ पर यह भी कहा है, व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज। आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। और फिर पीएम मोदी ने यहाँ पर बात करी है कोविड-19 की, क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जो यूएनजीए का डिबेट थीम है ये कोविड-19 से रिलेटेड है। ये मैं जो एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पे आपको दिखा, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है और यहाँ पर लिखा है कि 2021 में जो थीम है फॉर द जनरल डिबेट ये है कोविड-19 से रिलेटेड, कि वापस दुनिया को हम कैसे रिबिल्ड करेंगे, रिस्पेक्ट कैसे हम देंगे लोगों के राइट्स को और यूनाइटेड नेशंस को रिवाइटलाइज कैसे करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा पीएम मोदी का जो भी ये स्पीच है ना इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है। अभी कोविड-19 की बात जो क्या हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस को कैसे रिवाइटलाइज करना है उसकी यहाँ पर बात करी है। इंडियन पीएम ने बाय द वे मैं कहूँगा सबसे बोल्ड तरीके से यहाँ पर कह दिया है कि डेस्परेट नीड है आज के समय यूएन को ओवरऑल चेंज करने की। तो अब हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने कोविड-19 के बारे में यहाँ पर क्या कहा है। तो ये आपके सामने स्टेटमेंट है इंडियन पीएम की। उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि मैं दुनिया को ये इन्फॉर्म कर दूँ कि इंडिया ने बना दी है दुनिया की सबसे पहली डीएनए कोविड-19 वैक्सीन। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं ज़ाइकोव-डी वैक्सीन की। यहाँ पे आप देख पाओगे वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर कोविड-19। रिसेंटली इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको अप्रूवल मिल चुकी है भारत में फ्रॉम द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा भारत बहुत ही जल्द एक नेजल वैक्सीन भी प्रोड्यूस करेगा। और देखो वैक्सीन के मामले में वापस भारत इन द फ्यूचर आप देखोगे एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। जो बाइडन ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो क्वाड देश हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया, ये सब मिलकर भारत में ही प्रोड्यूस करने वाले हैं 100 करोड़ वैक्सीन, 1 बिलियन वैक्सीन। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में ही ये प्रोड्यूस करेंगे और ये जो वैक्सीन हैं ये डोनेट की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में वेरियस कंट्रीज को। और इसके लिए जो क्वाड देश हैं इन्होंने एक डैशबोर्ड भी निकाला है, एक वेबसाइट है। आप अगर आप गूगल करोगे ना क्वाड कोविड-19 रिस्पांस इन इंडो पैसिफिक रीजन तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि किस कंट्री की क्या कमिटमेंट है, यहाँ पर टोटल कितनी वैक्सीन्स अभी डिलीवर कर दी जा चुकी हैं और इन द फ्यूचर
टारगेट यहाँ पर क्या है। तो आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल में भारत की भूमिका इस पेंडेमिक से दुनिया को निवारण दिलाने में होने वाली है एब्सोल्युटली क्रिटिकल। उसके अलावा आप अगर देखो तो जो एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट है वहाँ पर भी इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया अकेला मेजर कंट्री है आज के समय जो प्रॉपर तरीके से क्लाइमेट चेंज के जो सारे गोल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो एक बहुत अच्छा स्पीच था। पीएम मोदी ने यहाँ पर भारत की जो इंपॉर्टेंस है इसको मेंशन किया है। कोविड-19 के लिए जेन्युइनली हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप अगर देखो तो दुनिया में आज के समय गिनती के ही देश हैं जो कोविड-19 से दुनिया को बचाने में जेन्युइनली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनमें से एक हमारा प्यारा भारत है। तो वी शुड ऑल फील प्राउड कि हम लोग आज के समय दुनिया की हेल्प कर रहे हैं। व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज इंडीड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन unacademy.com। सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट, और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनी एग्जामिनेशन, सीधा यहाँ पे जाओ और आप परचेज कर सकते हो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। जो यूपीएससी कोर्स है ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो आइकॉनिक कोर्स है बाय द वे ये काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि पूरे साल, अगर आप मान लो 1 साल का ये कोर्स लेते हैं तो पूरे साल आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करें, बीच में 1-2 महीने के बाद ढीले ना पड़ जाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे यहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, प्रीलिम्स और मेंस के। आपको मिलेंगी मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो जो ये आइकॉनिक पैकेज है यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ऑन unacademy.com। मगर जो प्राइस है यहाँ पर ये जो लिखा है एग्जैक्ट ये प्राइस पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। प्राइसेस यहाँ पे अपने आप गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।